दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDR कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि संख्या पद्धति पर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5132 में 3 के स्थानीय मान व वास्तविक मान का योग कितना होगा। तो पहला है A 33, B है 30, C है 300 और D है आपका 51। देखिए 5132 में स्थानीय मान होगा आपका बराबर 30। और 30 क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा स्थानीय मान होता है वो हम ऐसे गिनते हैं 3। 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 3 के बाद उतने ही जीरो रखते हैं स्थानीय मान में। और वास्तविक मान ये वास्तविक मान यानी 3 का वास्तविक मान हो जाएगा 3 ही होता है। जिस संख्या का वास्तविक मान पूछा जाता है वो वही संख्या होती है। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 यानी 33 यानी 5132 में 3 का स्थानीय मान व वास्तविक मान का योग 33 होगा। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? ए है 6, बी है 4, सी है 2 और डी है आपकी 10। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2। इसके बाद है यदि दो संख्याओं का योग 3260 हो और उनमें से एक संख्या 3000 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहला है आपका 60, दूसरा है 200, तीसरा है 260 तो डी है 32। तो 3260 एक संख्या 3000 दे रखी है, 3000 इसमें से घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा 260। तो संख्या पूछिए दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमारी 260 होगी यानी सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है आपका इनमें से अपर में संख्या कौन सी है? देखिए अपर में जो संख्या होती है उसकी परिभाषा होती है जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उसको हम अपर में संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी 1/3 बराबर लिख सकते हैं 0.33। ये परमेय संख्या होगी। क्योंकि 0 के बाद सेम अंक आ रहे हैं। दूसरा है 1/5 बराबर 0.2, क्योंकि 0 के बाद यानी पॉइंट के बाद ये संख्या खत्म हो गई यानी फिनिश हो गई है तो ये परमेय संख्या होगी। तीसरा है आपका 1/7 बराबर 0.1
4, 2 बचा 2। ऐसे ही 0 पॉइंट के बाद ऐसी संख्या आती जाएंगी, ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए ये परमेय संख्या होगी 1/7। अब 1/7 क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी, परमेय नहीं अपरमेय संख्या होगी। इसके बाद बचा है आपका 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं हम बराबर 0.25। ये भी पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो गई है, इसलिए ये भी परमेय संख्या होगी। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहला दिया है इसमें 2160, 2160, बी है 9000, सी है 9999 और डी है 1111। देखिए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 9999 सबसे बड़ी संख्या होती है। इसके बाद है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ए है 10,000, बी है 90,000, सी है 11,111, डी है 11,011। तो सबसे छोटी संख्या होगी तो आपकी ये होगी 10,000, ए। इसके बाद है आपकी, इसके बाद अगली संख्या है आपकी, यदि x एक सम संख्या है और y एक विषम संख्या है। y क्या है? एक विषम संख्या है। x प्लस y कैसी संख्या होगी? यानी इनका मतलब है आपका कि x एक सम संख्या है और y एक विषम संख्या है, तो x प्लस y कैसी संख्या होगी? देखिए मान लीजिए x सम संख्या है यानी 2 है और y एक विषम संख्या है यानी विषम संख्या यानी 3, तो बराबर 5 आता है। यानी इनको दोनों में जोड़ा जाए तो ये विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? विषम। तो बी आपका सही होगा। इसके बाद है कौन सी संख्या पूर्णांक होगी? देखिए पूर्णांक जो हमारे होते हैं ये होते हैं आपके, जैसे लाइन हमने ये खींच दी, ये रही, ये अब अगर 0 हो गए यहाँ तो इधर होगी आपका प्लस, इधर माइनस, यानी 1 2 3 4 ऐसे। इधर होगा -1 -2 -3 और -4 ऐसे होगी लाइन पे खींचने से। इसमें भिन्न संख्या नहीं होगी, यानी भिन्न के रूप में जो संख्या होगी वो पूर्णांक नहीं होती है, और पाई भी पूर्णांक नहीं होता है। इसलिए आपकी जो -1 है ये होगी, इसकी जो -1 है ये होगी। इसके बाद नमा है आपका, नमा देखिए नमा है आपका 9। 9 डिवाइड 3 + 4 - 1 का मान क्या होगा? यानी आप जानते हैं कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट आता है, उसके बाद ऑफ आता है, उसके बाद डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद एडिशन आता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो इसमें सबसे पहले डिवीजन आएगा, यानी 9
डिवाइड 3 प्लस 4 माइनस 1। पहले से डिवाइड करेंगे तो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। तो वो संख्या 6 होगी, इसमें 6 आंसर आएगा 6। इसके बाद है आपका 10, यानी 3 डिवाइड 3 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 का मान क्या है। तो देखिए ये भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार होगा। बोर्ड मास के नियम के अनुसार होगा ये बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। अब डिवीजन डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। इसमें 9 सही होगा, क्या होगा 9 सही होगा, ये 9। इसके बाद है 3/20 में से क्या घटाएं कि वह 120 हो जाए। देखिए पहला है 1/10, बी है 5/20 और ये 7/20 और 9/20। तो देखिए यानी 3/20 3/20 3/20 मान लीजिए x घटा दें तो बराबर हमारा 1/20 आना चाहिए। तो x को उधर ले जाएंगे, 3/20 माइनस 1/20, 1/20 हो गया, 3/20 माइनस 1/20 बराबर 2/20। 2 से ये कट गया बराबर 1/10। 1/10 इसका आंसर आएगा, यानी बी ए सही है। इसमें इसमें कौन सा सही है, ए सही है इसमें। इसके बाद है 13, 3,01,100 को अंकों में लिखा जाएगा। अंकों में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 3,01,000 100 3,01,001 1,001। देखिए ये सही होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये सही होगा। इसके बाद है कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। देखिए जो संख्या सम संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या सम स्थान पर है उसे जोड़ो और विषम स्थान पर है उसे जोड़ो। तो अगर उसका मान 0 आता है तो वो 11 से विभाजित होगी। कैसे, ऐसे देखिए, अब ए को लेते हैं, 3 फिर प्लस 3 बराबर 4 प्लस 2। यानी देखिए पहले से लेंगे फिर से जोड़ेंगे, यानी विषम स्थान पर विषम को जोड़ेंगे और सम स्थान सम को जोड़ेंगे, तो 6 माइनस 6 बराबर 0 आता है। तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी, ये सही होगा 11 से विभाजित। अब इसे चेक करिए, 1 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 0, तो 4 बराबर 1, ये बराबर नहीं हुआ। इस ऐसे ही 9 प्लस 0 बराबर 3 प्लस 0, 9 इजकल टू 3, ये भी नहीं हुआ। अब लास्ट का है 2 2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2,
बराबर 0+2। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ए आपका सही होगा। अगला है आपका संख्या 4 है 45,692 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। यानी ये संख्या दी गई है आपकी 45,000 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है ये बताना है आपको। देखिए 2 का, 6 का, 5 का और 4 का, तो इसमें 4 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 4 संख्या है, इसलिए 4 के बाद 4 जीरो आएंगे और 5 के बाद 3 जीरो आएंगी, 6 के बाद 2 जीरो आएंगी, 9 के बाद 2 जीरो आएंगी, 9 के बाद 1 जीरो आएगी, 2 तो हमारे 2 है, इसलिए 4 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा, ये सही है। इसके बाद है आपका यदि a एक सम संख्या है और b एक विषम संख्या है तो a गुणा b का मान क्या होगा। a गुणा b का मान क्या है? सम संख्या, विषम संख्या, सम विषम दोनों और जीरो। देखिए ये आपका मान लिए सम संख्या 2 है कोई और विषम संख्या 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 आता है। यानी ये एक सम संख्या आती है। क्या आती है? सम संख्या आती है, इसलिए ए आपका सही होगा, ए करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका 17 है आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। देखिए इनका अंतर क्या है। देखिए सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9,999 और छोटी संख्या होगी 1000। अगर इनमें से इनको घटाएं तो ये हो गया 9,999, 1000 घटा दो तो यह जाएगा 8999, यानी 8,999। तो इनका जो अंतर होगा वो 8,999 होगा। तो इसका आपका सी सही है, सी। इसके बाद है आपका 18वां, अंक 2 के लिए क्या सत्य है। अंक 2 के लिए क्या सत्य है। यह एक अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है, एक सम संख्या है और तुम्हारी तीसरा है आपसे तीसरा है 2 का गुणज है। तो ए आपका 1 सही है, बी है सेकंड सही है, सी है थर्ड सही है और डी है तीनों सही है। देखिए तीनों सही है, तीनों सही होगा क्योंकि 2 एक सम संख्या है और 2 का गुणज भी है और इसमें और ये अभाज्य संख्या भी है। क्या है ये एक अभाज्य संख्या भी होगी, इसलिए इसका डी सही होगा, इसका डी सही होगा। इसके बाद लास्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए अब 8 के हम फैक्टर करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
तो ये हो गया 2 की पावर 3। अब 18 के करें तो हम 2 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 की पावर 2। इसके बाद हम 7 बराबर 7 की पावर 7। अब ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 5। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बराबर लिख सकते हैं इसको हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 गुणा 7 की 5। तो हमारा अभाज्य गुणन का जो होते हैं वो उनकी पावर का योग होता है। जो उनकी पावर होती है उनको जोड़ते हैं, यानी 4 + 2 + 5, 4 और 6, 6 और 5 11, 11 होगा इसका क्या होगा 11। तो इसमें देखिए ए है आपका 8 गुणा 18 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो ए आपका सही होगा। ए ठीक है। ये यहाँ तक आज हमने नवोदय विद्यालय से संबंधित 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप अधिक जानकारी और चाहते हैं तो हमारा नंबर है आपका 8745993920। इस पर कॉन्टैक्ट कर। धन्यवाद।